सुप्रभात विद्यार्थियों। कल हमने यानी लास्ट क्लास में हमने प्रथम पाठ के अभ्यास प्रश्न किए थे। आज हम द्वितीय पाठ के अभ्यास प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम सबसे पहले देखते हैं कि वायसह कीदृशं व्याघ्रम आयान्तम अपश्यत्। प्रश्न आपके लिखा हुआ है वायसह कीदृशः व्याघ्रम आयान्तम अपश्यत्। कौवे ने कैसे आते हुए शिकारी को देखा, वो शिकारी उसको कैसा लग रहा था, ये आपको ऑप्शन में से फाइंड करना होता है। तो देखिए, कौवे ने कैसे आते हुए शिकारी को देखा। तो देखिए, उसने देखा था कृतांतम इव व्याघ्रम, यानी यमराज के समान। कैसे शिकारी को उसने देखा था? यमराज के समान आते हुए शिकारी को उसने देखा था। तो आपका आंसर हो जाएगा कृतांतम इव व्याघ्रम। फिर नेक्स्ट प्रश्न इसमें दिया हुआ है, देखिए, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणानां संभवेत् इति के उक्तवान्। वाक्य है कि यहाँ सुनसान वन में चावलों के कण कहाँ संभव हैं। इति कह उक्तवान्, ऐसा किसने कहा। यहाँ निर्जन वन में अर्थात सुनसान वन में चावलों के कण कहाँ संभव है, ऐसा किसने कहा। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है लघुपत्नक है। लघुपत्नक कौन था? कौवे का नाम था। चित्रग्रीव है, ये कबूतरों के राजा का नाम था। व्याध है शिकारी, हिरण्यक है हिरण। तो देखिए, यहाँ आंसर में आ जाएगा चित्रग्रीव है, जो कबूतरों का राजा था। उसने कहा था कि यहाँ सुनसान वन में चावलों के कण कहाँ संभव है। तो जो आपका सेकंड नंबर है, इसमें आपके आंसर हो जाएगा चित्रग्रीव है। चित्रग्रीव है। देखिए, फिर है विपद काले कापुरुषस्य लक्षणम अस्ति। विपद काले कापुरुषस्य लक्षणम अस्ति, मुसीबत के समय में कार्य पुरुष का लक्षण है। मुसीबत के समय में कायर पुरुष का लक्षण है। तो यहां हमें कायर पुरुष का लक्षण बताना है कि मुसीबत के समय में कायर पुरुष का लक्षण क्या होता है। तो घबरा जाना ही, विस्मय एव घबरा जाना ही कापुरुषस्य लक्षणम, कायर पुरुष का लक्षण होता है। तो यहां देखो, ऑप्शन में लिखा हुआ है विस्मय है, धैर्यम, उत्साह है, प्रतीकार है। तो आंसर आपके हो जाएगा विस्मय है, घबरा जाना। फिर लिखा हुआ है फोर्थ क्वेश्चन, अल्पानाम अपि वस्तुनाम कार्य साधिका अस्ति। अल्पानाम अपि वस्तुनाम, कम वस्तुओं के कार्य साधिका अस्ति, कार्य को संपन्न करने वाली है। कम वस्तुओं के कार्य को भी संपन्न करने वाली है, यानी कम वस्तुओं से भी कार्य कैसे संपन्न हो जाता है, वो होता है एकता से, संगठन से। तो संगठन के लिए एक शब्द आया है चैप्टर में, संगति ही, संगठन, एकता। तो देखिए, यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है संगति ही उपयोग है, अभाव है, संभाव है। तो यहाँ कम वस्तुओं से कार्य कैसे संपन्न होता है? संगति ही, एकता से, संगठन से। फिर कुछ इसमें लघुत्रात्मक प्रश्न आपके दिए हैं। तो देखिए, लघुत्रात्मक प्रश्न हम देखते हैं। और लघुत्रात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न इसमें लिखा हुआ है वायसस्य नाम किम। वायसस्य नाम किम। वायसह होता है कौवा, कौवे का नाम क्या है। तो चैप्टर आपने रीड किया है और कौवे का नाम तो आपको पता होना चाहिए। तो कौवे का नाम था लघुपत्नक है। तो वायसस्य
वायसस्य नाम लघु पद नक है। यहां जो किम लिखा हुआ है, किम से प्रश्न बना है, तो इस किम के स्थान पर आ जाएगा लघु पद नक है। फिर दूसरा प्रश्न इसमें है, वाय से है कम आयांतम अपश्यत। वाय से है कम आयांतम अपश्यत। कोए ने किसको आते हुए देखा? कोए ने किसको आते हुए देखा? तो किसको देखा था? कृतांतम की द्वितीयम व्याधम। कृतांतम एवं द्वितीयम व्याधम, यमराज के समान दूसरे शिकारी को, यमराज के समान दूसरे शिकारी को आते हुए देखा। तो यहां पर तो कम शब्द आया है, इससे प्रश्न बना है, तो कम के स्थान पर हमें प्रयोग करना है कृतांतम एवं द्वितीयम व्याधम। तो आंसर हो जाएगा वाय से है कृतांतम एवं द्वितीयम व्याधम अपश्यत। कोए ने यमराज के समान दूसरे आते हुए शिकारी को देखा। अगला प्रश्न है, कहे कपूत राजे हैं। कहे कपूत राजे हैं, कबूतरों का राजा कौन है? तो ये तो आप सभी को पता है, जहां आपने चैप्टर पढ़ा है वहां कबूतरों का राजा था चित्रग्रीव है। चित्रग्रीव है कपोत राजा है। चित्रग्रीव है कपोत राजा। चित्रग्रीव कबूतरों का राजा था। फिर लघुत्रात्मक में अंतिम प्रश्न है, लघुत्रात्मक प्रश्न में अंतिम प्रश्न है, कीदृशी त्रणय। प्रश्न है कीदृशी त्रणय मतदंतिने बध्यन्ते। कैसे तिनकों से मदमस्त हाथी को बांधा जा सकता है? तो ये देखो अंतिम जो आपके श्लोक आया था चैप्टर में, उसमें लिखा हुआ था गुण त्वम आपन्नय। गुण त्वम आपन्नय यानी गुणों से युक्त, जिसमें गुण होने का भाव हो, गुणत्व का भाव हो, ऐसे तिनकों से मदमस्त हाथी को बांधा जा सकता है। जिस प्रकार से एक रस्सी होती है वो तिनकों से बनी हुई होती है, और उसी रस्सी से हम एक मदमस्त हाथी को बांध सकते हैं। तो गुणत्वम आपन्नय ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके लघुत्रात्मक प्रश्न थे। अब देखिए एक प्रश्न लेते हैं व्याकरणात्मक प्रश्न, और व्याकरणात्मक प्रश्न में जो आपके दिया हुआ है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। सबसे पहले तो पदम, फिर करना है आपको संधि विच्छेदम और संधेना, फिर करना है आपको संधेना। देखिए पद यहां पर है कुतो अत्र, फिर लिखा हुआ है व्याकुल है चलिते, व्याकुलच चलिते है, फिर है अप्येवम, फिर लिखा हुआ है प्रतिकारक चिंत्याम, और फिर है सर्वै चित्ती हुए, और अंतिम है
सुदूरात जाल खारखान। देखिए इनको हम देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है आपके पास कुतो अत्र, संधि विच्छेद करना है, संधि का नाम लिखना है। देखिए प्रश्न है आपके एग्जाम में आ सकता है, जो आपका अभी एग्जाम होगा कुतो अत्र, तो प्रश्न बन सकता है कुतो अत्र इत्यत्र संधि विच्छेदम किम, कुतो अत्र इत्यत्र संधि विच्छेदम किम, अर्थात यहाँ इसका संधि विच्छेद क्या है। तो यहाँ पर भी संधि विच्छेद पूछा जा रहा है और साथ में संधि का नाम भी पूछा जा रहा है। यहाँ संधि का नाम भी आपसे पूछ सकता है, कुतो अत्र इत्यत्र कै संधि, कुतो अत्र इत्यत्र कै संधि, यहाँ कौन सी संधि है। तो यहाँ हम संधि विच्छेद और संधि का नाम दोनों हम देखते हैं। तो देखिए कुतो अत्र संधि विच्छेद इसका हो जाएगा कुतः प्लस अत्र, यहां भी ए आ गया विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद भी ए आ गया। ऊर्ध्व संधि से उ बन के और पूर्व ए के साथ मिलकर ओ बन जाता है और कुतो अत्र हो जाता है और संधि का नाम यहां आ जाता है ऊर्ध्व संधि। फिर है व्याकुल सलित, तो देखिए व्याकुल है प्लस चलित है, यहां विसर्ग से बन रहा है, तो जहां विसर्ग से बन जाता है वहां सत्व संधि होती है। विसर्ग के बाद में च आ जाए या विसर्ग के बाद में छ आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है, तो यहां संधि हो जाएगी सत्व संधि। फिर है अप्येवम, अपि प्लस एवं, पूर्व में ई आ गया, पर में असमान स्वर आ गया, तो ई के बाद में असमान स्वर आ जाता है तो वहां यण संधि होती है और यण संधि में ई के स्थान पर यह बन जाता है। अब यहां जब यह बनेगा तो यह मिल जाएगा ए में, ये बन जाएगा और ये यहां पर लिखा हुआ है, और जब पहले से ई निकालेंगे तो पे आधा हो जाएगा, पे आधा यहां पर है, तो ये इसमें हो जाएगी आपके यण संधि। फिर है प्रतिकारक तृतीयता, वापस यहां पर देखो क्या हो रहा है, श बन रहा है, तो ये आपको हो जाएगा प्रतिकारक है प्लस चिंत्या, और यहां पर भी आपकी हो जाएगी सत्व संधि। फिर लिखा हुआ है सर्वे चित्ती भूये, सर्वे प्लस एक चित्ती भूये, एक चित्ती भूये, तो यहां पर ए आ गया, सर्व प्लस एक चित्ती भूये, यहां ए आ गया और यहां ए आ गया, ए प्लस ए वृद्धि संधि से आई बन जाएगा, और देखो आई यहां पर बना हुआ है, तो यहां पर हो जाएगी आपके वृद्धि संधि। फिर है सुदूरा प्लस जाल भारतान, सुदूरा, 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 ये जो आधा जय बना है ये बना है पैसे, और फिर आ जाएगा जाल भारतान, और यहां संधि हो जाएगी सुचुत्व संधि। देखो यहां तय वर्ग का मेल च वर्ग से हो रहा है, तय वर्ग का मेल च वर्ग से हो रहा है, तो यहां पर तय वर्ग के स्थान पर भी च वर्ग हो जाता है। तो देखो यहां तय वर्ग के स्थान पर क्या हो गया, च वर्ग, च वर्ग का मतलब ये जो ज है ये च वर्ग में आता है, तो यहां संधि हो जाएगी सुचुत्व संधि। तो ये कुछ अभ्यास प्रश्न आपके लिए द्वितीय पाठ के, तो इनका आपको एग्जाम के लिए रिवीजन करना है, जितने भी प्रश्न आपके आए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आज हम इतना ही लेंगे। अगली कक्षा में नेक्स्ट क्लास में हम तृतीय पाठ के अभ्यास प्रश्न हैं उनको हम लेंगे। ओके, धन्यवाद।